नमस्कार, सुजुस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सिरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। मन की बात कार्यक्रम का 116वां संस्करण, मुख्यमंत्री ने सुना प्रधानमंत्री का संबोधन। एक पेड़ मां के नाम अभियान में प्रधानमंत्री ने की राजस्थान की सराहना। जैसलमेर में महिलाओं ने 1 घंटे में 25,000 पेड़ लगाकर बनाया रिकॉर्ड। 3 दिवसीय मत्स्य उत्सव का कल होगा आगाज। विभिन्न कार्यक्रमों में दिखेगी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की झलक। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम के 116वें संस्करण में देशवासियों को संबोधित किया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री आवास पर प्रधानमंत्री का संबोधन सुना। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्र को एकता के सूत्र में पिरोने वाले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात कार्यक्रम का श्रवण कर उनका अमूल्य मार्गदर्शन प्राप्त किया। इस ओजस्वी संस्करण में प्रधानमंत्री ने विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए जन जन की सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया है। वहीं अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मैं खुद एनसीसी का कैडेट रहा हूं और इसके अनुभव मेरे लिए अनमोल है। एनसीसी युवाओं में अनुशासन, नेतृत्व और सेवा की भावना पैदा करती है। देश में कहीं भी आपदा होने पर एनसीसी कैडेट आगे बढ़कर मदद करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब 2024 में 20 लाख से ज्यादा युवा एनसीसी से जुड़े हैं। पहले के मुकाबले 5,000 और नए स्कूल कॉलेजों में एनसीसी की सुविधा हो गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पहले एनसीसी में गर्ल कैडेट्स की संख्या करीब 25% थी। अब एनसीसी में गर्ल कैडेट्स की संख्या करीब 40% हो गई है। आज बड़ा ही खास दिन है। आज एनसीसी दिवस है। एनसीसी का नाम सामने आते ही हमें स्कूल कॉलेज के दिन याद आ जाते हैं। मैं स्वयं भी एनसीसी कैडेट रहा हूं, इसलिए पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इससे मिला अनुभव मेरे लिए अनमोल है। एनसीसी युवाओं में अनुशासन, नेतृत्व और सेवा की भावना पैदा करती है। 2014 में करीब 14 लाख युवा एनसीसी से जुड़े थे। अब 2024 में 20 लाख से ज्यादा युवा एनसीसी से जुड़े हैं। पहले के मुकाबले 5,000 और नए स्कूल कॉलेजों में अब एनसीसी की सुविधा हो गई है। और सबसे बड़ी बात, पहले एनसीसी में गर्ल्स कैडेट्स की संख्या करीब 25% के आसपास ही होती थी। अब एनसीसी में गर्ल्स कैडेट्स की संख्या करीब करीब 40% हो गई है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि अगले साल स्वामी विवेकानंद की 162वीं जयंती है। इस बार इसे बेहद खास तरीके से मनाया जाएगा। इस अवसर पर 11-12 जनवरी को दिल्ली के भारत मंडपम में युवा मस्तिष्कों का महाकुंभ आयोजित होने जा रहा है और इस पहल का नाम विकसित भारत युवा नेता संवाद है। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर देश युवा दिवस मनाता है। अगले साल स्वामी विवेकानंद जी की 162वीं जयंती है। इस बार इसे बहुत खास तरीके से मनाया जाएगा। इस अवसर पर 11-12 जनवरी को दिल्ली के भारत मंडपम में युवा विचारों का महाकुंभ होने जा रहा है और इस पहल का नाम है विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग। भारत भर से करोड़ों युवा इसमें भाग लेंगे। गांव, ब्लॉक, जिले, राज्य और वहां से निकलकर के चुने हुए ऐसे 2,000 युवा भारत मंडपम में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के लिए जुटेंगे। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि कुछ महीने पहले हमने एक पेड़ मां के नाम अभियान शुरू किया था। इस अभियान में पूरे देश से लोगों ने बहुत उत्साह से हिस्सा लिया। मुझे आपको ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि इस अभियान ने 100 करोड़ पेड़ लगाने के महत्वपूर्ण पड़ाव को पार कर लिया है। प्रधानमंत्री ने राजस्थान के जैसलमेर में महिलाओं के द्वारा 1 घंटे में 25,000 पेड़ लगाने के रिकॉर्ड की सराहना भी की।
कुछ महीने पहले हमने एक पेड़ माँ के नाम अभियान शुरू किया था। इस अभियान में देश भर के लोगों ने बहुत उत्साह से हिस्सा लिया। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इस अभियान ने 100 करोड़ पेड़ लगाने का अहम पड़ाव पार कर लिया है। 100 करोड़ पेड़, वो भी सिर्फ 5 महीनों में। ये हमारे देशवासियों के अथक प्रयासों से ही संभव हुआ है। इससे जुड़ी एक और बात जानकर आपको गर्व होगा। एक पेड़ माँ के नाम अभियान अब दुनिया के दूसरे देशों में भी फैल रहा है। राजस्थान के जैसलमेर में इस अभियान के द्वारा एक अनोखा रिकॉर्ड बना। यहाँ महिलाओं की एक टीम ने 1 घंटे में 25,000 पेड़ लगाए। माताओं ने माँ के नाम पेड़ लगाया और दूसरों को भी प्रेरित किया। यहाँ एक ही जगह पर 5,000 से ज्यादा लोगों ने मिलकर पेड़ लगाए। ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत कई सामाजिक संस्थाएं स्थानीय जरूरतों के हिसाब से पेड़ लगा रही है। उनका प्रयास है कि जहाँ पेड़ लगाए जाएं, वहाँ पर्यावरण के अनुकूल पूरा इकोसिस्टम डेवलप हो। इसलिए ये संस्थाएं कहीं औषधीय पौधे लगा रही हैं, तो कहीं चिड़ियों का बसेरा बनाने के लिए पेड़ लगा रही है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का आयोजन इस साल 9, 10 और 11 दिसंबर को राजधानी जयपुर में होगा। समिट के सफल आयोजन को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा लगातार अधिकारियों के साथ बैठकें लेकर समिट की तैयारियों की जानकारी ले रहे हैं। प्रदेश में निवेश के लिए राज्य सरकार ने अब तक विभिन्न कंपनियों के साथ 18 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं और इसके तहत मुंबई, दिल्ली, दक्षिण कोरिया, जापान, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, सिंगापुर, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम और सऊदी अरब में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय इन्वेस्टर रोड शो, विभिन्न क्षेत्रों के लिए प्री समिट्स और जिला स्तरीय समिट आयोजित किए जा चुके हैं। इस त्रिदिवसीय मेगा समिट का उद्देश्य देश विदेश की बड़ी छोटी कंपनियों, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और निवेशकों को राज्य में आकर काम करने के लिए आमंत्रित करना, प्रदेश में विभिन्न तरह के उद्योग धंधे लगाने में मदद करना और अन्य सुविधाएं मुहैया कराना है। इस ग्लोबल समिट के दौरान कृषि, अक्षय ऊर्जा, शिक्षा और कौशल, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, स्टार्टअप, खनन जैसे क्षेत्रों पर थीम आधारित सत्र का आयोजन होगा। वहीं विभिन्न देशों के लिए विशेष सत्र भी आयोजित किए जाएंगे। राजस्थान सरकार के तत्वाधान में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन और राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है, जिसका नोडल विभाग बीआईपी है। अलवर में हर साल मनाए जाने वाला मत्स्य उत्सव का आगाज कल होने जा रहा है। मत्स्य उत्सव इस साल भी पूरी धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। इसके लिए जिला प्रशासन व पर्यटन विभाग की ओर से तैयारियां की जा रही हैं। 3 दिवसीय मत्स्य उत्सव इस बार बेहद खास रहने वाला है। हर साल मत्स्य उत्सव का शुभारंभ शहर के हृदय स्थल में बसे प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर में महाआरती के साथ होता था, लेकिन इस साल भानगढ़ से मत्स्य उत्सव की शुरुआत की जाएगी। साथ ही राजस्थान सहित 5 राज्यों के कलाकार इसमें समा बांधेंगे। पर्यटन विभाग की ओर से जारी किए गए मत्स्य उत्सव कार्यक्रम के अनुसार 25 नवंबर को भानगढ़ में आयोजित होने वाले कार्यक्रम के साथ मत्स्य उत्सव की शुरुआत होगी। इसके बाद पर्यटन स्थल सिलीसेर झील पर कल्चरल प्रोग्राम आयोजित किए जाएंगे। वहीं शाम को भगवान जगन्नाथ मंदिर में महाआरती की जाएगी। इसके बाद महल चौक में कल्चरल म्यूजिकल नाइट का आयोजन होगा। इसमें विभिन्न राज्यों के कलाकार अपनी प्रस्तुति से समा बांधेंगे। उत्सव में पहली बार योग को शामिल किया गया है। इसका आयोजन 26 नवंबर को सुबह कंपनी बाग में किया जाएगा। इसके बाद अतुल्य अलवर कार्यक्रम के तहत मेहंदी, रंगोली, पेंटिंग सहित अन्य कई प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। उत्सव के दौरान होप सर्किस से सागर तक विशेष शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इसके बाद सागर पर दीपदान कार्यक्रम का आयोजन होगा। दिन के अंत में महल चौक पर म्यूजिकल नाइट का आयोजन भी किया जाएगा। इसमें पंजाबी भांगड़ा, हरियाणवी लोक नृत्य, डांग नृत्य व लावणी नृत्य की प्रस्तुति की जाएगी। सुजस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।